ये हमारे पास नॉर्मल लेटरालिस है। नॉर्मल लेटरालिस बेसिकली लेटरल पार्ट ऑफ द स्कल ऑफ फेस है। ये हमारे पास जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही है आर्च नुमा, ये हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च है, जो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन मिलकर बनाते हैं। इसको हम जाइगोमा भी कहते हैं। उसके बाद जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर हमारे पास सुप्रा टेम्पोरल फोसा है और इंफीरियरली हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है। सुप्रा टेम्पोरल फोसा की बाउंड्रीज कर लेते हैं। सुप्रा टेम्पोरल फोसा जाइगोमेटिक आर्च के अबव है, उसके सुपीरियर बाउंड्री में हमारे पास ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, सुपीरियर बाउंड्री बनाएगी। इन्फीरियर बाउंड्री हमारे पास मीडियली ये इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट है, इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट मीडियली होगा और लेटरली हमारे पास जाइगोमा होगा। उसके बाद हमारे पास जो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ सुप्रा टेम्पोरल फोसा है वो हमारे पास फ्रंटल बोन, जाइगोमेटिक बोन और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बनाएगी। पोस्टीरियरली हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये स्कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बना रहा है। उसके बाद जब इसके फ्लोर की बात आएगी तो फ्लोर हमारे पास टीरियोन बना रहा है, जिसमें डिफरेंट सूचर मिलकर एक एच शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम टीरियोन बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो हमारे पास रूफ है वो टेम्पोरालिस फेशिया बना रहा है। अब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की बात करें तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में हमारे पास जो उसकी रूफ है वो लेटरली हमारे पास रूफ जो है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की ओपन है और मीडियली हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड जो है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का रूफ बना रहा है। उसके बाद लेटरली हमारे पास मैंडिबल बोन होती है लेटरल रीजन में इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। उसके बाद इंटीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ मैक्सिला है, पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ इंटीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ मैक्सिला है, ये पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ मैक्सिला है। मीडियली हमारे पास लेटरल टीरिगोइड प्लेट है, ये जो है ये हमारे पास लेटरल टीरिगोइड प्लेट है मीडियली। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में हमारे पास एक फिशर है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ये जो फिशर नज़र आ रहा है ना टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, इसके अंदर एक फोसा है, इसके अंदर एक ओपनिंग है जो टेरिगो पैलेंटाइन फोसा है। बेसिकली टेरिगो मैक्सिलरी फिशर और टेरिगो पैलेंटाइन फोसा। जो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है अगर उसकी ओपनिंग हमारे पास ऑर्बिट में हो रही है, सुपीरियरली वो कनेक्ट कर रहा है ऑर्बिट को, यहाँ से हमारे पास ऑर्बिट को कनेक्ट कर रहा है और ऑर्बिट से अगर हम ओपनिंग देखें तो ये हमारे पास टेरिगो मैक्सिलरी फिशर और फोसा टेरिगो पैलेंटाइन फोसा में इसका कनेक्शन है उसकी ओर जा रहा है। उसके बाद ये हमारे पास सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट आ जाता है, ये हमारे पास एक्सटर्नल अकाउस्टिक निएटस है, ये स्कैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉर्मल लेटरालिस। नॉर्मल लेटरालिस में हमारे पास एक एच शेप स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे डिफरेंट सूचर्स मिल रहे हैं डिफरेंट बोन्स के, जिसमें 4 बोन्स बेसिकली हैं। फ्रंटल बोन है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है और पैराइटल बोन है और टेम्पोरल बोन है। इन सब के सूचर्स मिलकर ये जो स्ट्रक्चर इसको कलेक्टिवली हम टीरियोन बोलते हैं, जिसके नीचे मिडल इंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी रन कर रही होती है, जिसको अगर ब्लो मिलेगा तो मतलब कोई भी हेमाटोमा फॉर्मेशन या कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूरो हैमरेज हो सकता है। तो ये सूचर्स देख लेते हैं कौन कौन से। ये यहाँ से हमारे पास कोरोनल सूचर आ रहा है, ये स्फीनो फ्रंटल सूचर है, स्फिनॉइड और फ्रंटल के दरमियान स्फीनो फ्रंटल सूचर है, पैराइटल और स्फिनॉइड के दरमियान स्फिनोपराइटल सूचर है और टेम्पोरल और स्फिनॉइड के दरमियान स्फिनो टेम्पोरल सूचर है। ये सब कलेक्टिवली मिलकर हमारे पास टीरियोन बना रहे हैं। तो ये भी नॉर्मल लेटरालिस का पार्ट है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉर्मल लेटरालिस। ये हमारे पास नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस का पार्ट है। इसमें बेसिकली हमारे पास ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस आ जाती है, उसके लेटरली हमारे पास सुपीरियर नक्कल लाइन आ जाती है, जिसके मीडियल 1/3 पे ट्रेपीजियस मसल अटैच है और लेटरल 2/3 पे हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल जो है वो अटैच है। उसके बाद ये वाला जो है ये हमारे पास क्रेस्ट आ जाता है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, उसके साथ हमारे पास इंफीरियर नक्कल लाइन है। उसके अलावा इसमें हमारे पास एस्टीरियोन होता है। एस्टीरियोन बेसिकली सूचर्स के मिलने से बन रहा होता है। यहाँ से पेराइटोमेस्टॉइड सूचर, ये वाला ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर, ये लैम्डोइड सूचर, ये एक जगह पर मीट कर रहे हैं, उसको हम एस्टीरियोन बोलते हैं। ये हमारे पास मेस्टोइड फॉन्टेनाइल है बेसिकली, जो कि क्लोज हो जाता है तकरीबन 2 मंथ्स ऑफ चाइल्ड, उसमें ये क्लोज हो जाता है। ये हमारे पास मेस्टोइड फॉन्टेनाइल है, जहाँ पे लैम्डोइड सूचर मीट कर रहा है, पेराइटोमेस्टॉइड और ऑक्सीपिटल मेस्टोइड सूचर मीट करके एस्टीरियोन बना रहे हैं। ये नॉर्मा वर्टिकैलिस है हमारे पास, इसमें 2 अनपेयर्ड बोन्स हैं, फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन, और एक पेयर्ड बोन है पैराइटल बोन।
ये हमारे पास बेसिकली वॉल्ट ऑफ द स्कल है। यहाँ पे हमारे पास एक सूचर है कोरोनल सूचर, ये जो है ये सूचर हमारे पास कोरोनल सूचर है जो पैराइटल और फ्रंटल बोन को सेपरेट कर रहा है। और ये जो पैराइटल बोन के दो पार्ट्स में बिटवीन हमारे पास जो सूचर नज़र आ रहा है इसको हम इंटरपैराइटल या सजाइटल सूचर भी कहते हैं। और ये जो एंड पे हमारे पास पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन को जो सूचर सेपरेट करता है उसको हम लैम्डॉइड सूचर कहते हैं। अब जहाँ पे कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रैग्मा। जो इंटरनेटल लाइफ में हमारे पास जब ये सूचर्स फ्यूज़ नहीं होते हैं तो उसको एंटीरियर फॉन्टेनाइल, एक सॉफ्ट पार्ट होता है उसको एंटीरियर फॉन्टेनाइल बोलते हैं, बेसिकली जो 12 to 18 मंथ्स तक क्लोज होता है। यहाँ पे भी पोस्टीरियर फॉन्टेनाइल बनता है। अब जहाँ पे ये क्लोज होते हैं उसको ब्रैग्मा बोलते हैं, और जहाँ पर सजाइटल सूचर और लैम्डॉइड सूचर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं लैम्डॉइड, लैम्डा, उसको लैम्डा बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो फोरामिन्स होते हैं जिनको हम पैराइटल फोरामिन्स कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दो टेम्पोरल लाइंस हैं, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन।